हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। अभी सवेरे के 6 बज गए, तो आज नया दिन की शुरुआत और आपके लिए मैं नया वीडियो के साथ हाजिर हुई। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं अपने हस्बैंड के लिए शर्ट पैंट सब रेडी करके रख दिया और उसके बाद मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया। दूध और एक साइड में मैंने पानी को गर्म करने रख दिया और चाय भी चढ़ा दिया। तो चाय उबलने के लिए रखने के बाद में सवेरे के नाश्ते ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए शुरुआत किया। तो पहले मैंने गर्म पानी अपने हस्बैंड के लिए फ्लास्क में रख दिया और उसके बाद चाय उनको देने के लिए गई। तो चाय देने के पहले मैं गर्म पानी देती हूँ हस्बैंड को। तो उसके बाद हस्बैंड उठे बराबर उनके जो दिन कार्य है वो सब करने के बाद पहले उठा बराबर वो गर्म पानी पीते। उसके बाद बाकी के मतलब स्नान बीन सब करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद चाय पीते हैं। तो चाय होने के बाद तब तक दूध भी उबल चुकी है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी ब्रेकफास्ट में क्या करूँ। ब्रेकफास्ट हस्बैंड बोले कि लाइट चाहिए उनको, क्योंकि कल रात को हेवी हो गया था। तो हेवी खाने के बाद तो उनको बोला कि लाइट चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि चलो उन्होंने कल ही बता दिया कि कल का कीमा बाकी था तो वो मुझे दे दो गरम करके, वो मैं डब्बे में लेके जाते। तो मैंने बोला कि चलो आज काम भी कम है, तो कीमे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया और एक साइड में मैगी बनाने को दे दिया। तो वैसे तो हमेशा की तरह मैगी उनको मिलता नहीं है, जब भी मैं स्टॉक लेके आती बच्चे ही ख़त्म कर देते। तो इस बार मैंने चलो सोचा कि मैगी दे देते। मैगी को मैंने एक साइड में रख दिया और उन्हें सादा मैगी चाहिए। तब तक मैंने सोचा कि चलो 2 पापड़ भी फ्राई कर लेते। तो ये पापड़ में फ्राई कर लेते। ये पापड़ हमेशा में ज़्यादातर हमारे घर के ऊपर एक लेडी है जो बनाती है पापड़, तो उसके पास से मैं लेके आती हूँ। तो कीमा भी अच्छी तरह से एकदम गर्म हो चुका है। तो मैंने कल रात को मैंने दही को जमा के रख दिया था, तो उस दही को मैंने घोट के रख दिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया और नमक डाल के उसके बाद मैंने फ्लास्क में हस्बैंड के लिए डाल दिया। तो तब तक मैंने नींबू चावल भी बना के रख दिया, लेमन राइस भी तैयार करके रख दिया और कीमा भी डाल दिया डब्बे में और उनको मैंने डब्बा सहित सब दे दिया। उसके बाद नाश्ते का मैगी भी तैयार करके रख दिया और साथ ही साथ में मैंने 2 छोटे इलायची केले भी दे दिए। ये मेरे मायके से आए थे केला, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था मैं। तो तब तक पानी भी आ चुकी है, 7 बजे है। पानी पीने का पानी आता है, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि पीने का पानी 7 बजे आता है। तो पीने का पानी मैंने भरने के लिए छोड़ दिया टाँकी में और उसके बाद मैंने जो बर्तन पड़े थे वो सब गीला करके रख दिया। तो तब तक हस्बैंड ने नाश्ता बिस्ता खा के उसके बाद ऑफिस में चले गए। तो 7:15 बजे तक वो ऑफिस चले जाते। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी हमारे लिए नाश्ता क्या बनाएं। तो वही सोच में पड़ गई। मतलब ये सवेरे मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करके चले गए, बच्चे भी सो रहे, छुट्टी चल रही है, कोरोना का मौसम है, बाहर किधर जा नहीं सकते। कभी कभी जल्दी उठते बच्चे और कभी कभी लेट भी उठते। उसके बाद मैंने चलो किचन में गई। किचन में तब तक मैंने पूरा बर्तन सब साफ़ करके रख दिया और उसके बाद किचन टेबल भी साफ़ करके रख दिया। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। तो मैंने चलो सोचा कि झट से फटाफट उपमा बना लेते। तो एक साइड में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है पीने के लिए और दूसरे साइड में मैंने उपमा बनाने के लिए पानी को गर्म कर दिया है। तो रवा का उपमा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। मसालादार उपमाओं के लिए वटाना बिटाना सब नहीं है मेरे पास, इसकी वजह से मैंने सादा वटाना कैरेट सब रहता तो अच्छी तरह से उपमा बना सकते, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो सादा ही उपमा बना लेती है। तो उपमा तो मैं और मेरे बच्चे खाएंगे, मम्मी को पसंद नहीं उपमा, तो उनके लिए कुछ अलग बना लेते। तो रवा को मैं पहले गरम करने के लिए डाल दिया। रवा को कम से कम 7-8 मिनट तक एकदम फ्राई करना है, एकदम लाइट ब्राउन होने तक रवा को एकदम अच्छे तरह से फ्राई करना है। उसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई को चढ़ा दिया। कढ़ाई में कम से कम 2-3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तो रवा उपमा बनाने में तेल ज़्यादा लगता है, तो साथ ही साथ मैंने 1 आधा चम्मच राई डाल दी है और उसके बाद
छोटी सी प्याज डाल दिया, प्याज को मैंने बारीक काट के रख दिया और 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया है। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक काट के रख दिया है। तो तब तक मेरा प्याज भी अच्छी तरह से भून चुका है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो अब इस रवा को उपमा बनाने के लिए प्याज भी अच्छी तरह से भून चुका है। उसके बाद जो मैंने भुना हुआ रवा है ना, उस डाल दिया उसके ऊपर और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। तो मैं चेक कर रही कि नमक कम है क्या, नमक बराबर है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी ऑप्शनल है अगर आपको डालना है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है कि चीनी डाले, तो इसकी वजह से मैंने 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया। उसके बाद थोड़े 2 मिनट तक मैंने रवा को और भूना। वैसे भी ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं, पहले से भून चुका है। तो उसके बाद मैंने जो पानी को गर्म करने के लिए रख दिया ना, वो पानी मैंने डाल दिया कम से कम। अब 1 गिलास रवा है तो कम से कम 2 गिलास पानी डालना चाहिए, वैसे तो अंदाज़ा है हमारे लिए, तो उसकी वजह से मैंने डाल दिया। उसके बाद पानी एकदम सूखने के बाद मैंने जो धनिया के पत्ते मैंने बारीक काट के रख दिया है वो उसमें डाल दिया और उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, रवा कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है और एकदम खिले खिले निकले। तो लीजिए तैयार है हमारा रवा उपमा। इसे कम से कम बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो उसके बाद मेरे लिए चाय चढ़ा दिया है। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि मुझे सवेरे चाय की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक ही टाइम चाय पी लेती हूँ, शाम को हम लोग हमारे घर में ज़्यादातर चाय पीते नहीं है। तो मैं मेरे लिए नाश्ता मैंने रेडी किया, साथ ही साथ 2 केले भी ले लिए और उसके बाद मेरा नाश्ता, मैं हमेशा सवेरे ही मैं नाश्ता खा लेती हूँ। तो लीजिए गरमा गरम उपमा और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय। तो मेरी चाय और नाश्ता खाने के लिए मैं बेडरूम पे जा रही हूँ और उसके बाद मुझे अभी बाकी का काम भी करना है। तो चाय नाश्ता होने के बाद मैंने सोचा कि चलो, बाहर लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी वजह से सामान विमान सब जो मिल रहा है लॉकडाउन में 7 से 11 बजे तक ही मिल सकता है। तो बाद में मुझे याद आ गया कि दूध को मैंने गर्म करके रख दिया, थोड़ा ठंडा हो गया होगा, इसके लिए दही को जमाने के लिए रख दिया मैंने और उसके बाद किचन टेबल एक बार साफ़ करके रख दिया है। तो मेरे चाय नाश्ता होने के बाद सब टेबल वेबल साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर दुकान में चली जाती हूँ। बच्चे भी सो रहे, तो मैंने चुपके से अपना थैली विली ले लिया और सामान लेने के लिए बाहर निकली। तो ये हमारे बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ। एकदम शाम सुम चल रहा है, साथ कम से कम 8 बज गया होगा, 8 सवा 8 बज रहा होगा। कितना शांत है बाहर का नज़ारा। मंदिर में पूजा की घंटी चल रही है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक में भी चल रहे हैं। देख रहे हैं ना कितने शांत है। दुकानें भी ज़्यादा खुली नहीं है, थोड़े कुछ दुकानें खुले हैं। एक साइड में एक दुकान खुले रहते हैं किराना का। तो मुझे दूध लेना है, दूध और कुछ भाजी पाला लेना है, तो मैंने सोचा कि सवेरे निकल लेती हूँ। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो मैं कुछ सामान लेने के बाद घर पे गई। उसके बाद मेरा जो स्नान बिन सब करने के बाद में थोड़ा आराम विराम करने के बाद, वैसे भी मेरी लड़की साफ़ सफाई कर लेती थी, मुझे उसका टेंशन नहीं है, झाड़ू पोछा लगाने का वो सब मेरी बच्ची कर लेती है। तो दोपहर को मेरे घर में सब लोगों को खाना नहीं चाहिए, उनको ऐसे लाइट नाश्ता बिस्ता दे दो बोले, गर्मी का मौसम में खाना नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 घंटे पहले ही मैंने चने का दाल को भिगो के रख दिया। उसके बाद 2 घंटे के बाद मैंने पानी को ड्रेन करने के बाद उसको दरदरा पीस दिया है। तो मुझे 2 टाइप के वड़े बनाना पड़ते हैं। एक थोड़े से मुझे वड़े बिना प्याज का बनाना पड़ता है, तो उसमें मैंने जो अदरक और हरी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया मेरे बच्चे के लिए, बिना प्याज का वड़े, उसके लिए मैंने अलग तेल रख दिया। और बाकी के जो मैंने प्याज और अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ये सब मैंने मिक्स कर दिया और हमारे लिए मैंने वड़े बना लिए। तो दोपहर का
खाने के बजाय सब लोगों को वड़े चाहिए, और ख़ासकर मेरी मम्मी को पसंद है वड़े, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो वड़े ही बना लेती। तो वड़े को मुझे 3 टाइप को बनाना पड़ता है, एक सॉफ्ट मम्मी के लिए और एकदम कड़क मेरी लड़की के लिए, और दूसरी मेरे लड़के को बिना प्याज का। अगर मेरे हस्बैंड रहते तो उनके लिए चटनी भी बनाना पड़ता है, तो बच्चे तो ऐसे बिना चटनी के खा लेते। तो इस तरह से हमारे वड़े भी रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह से ये रेसिपी चाहिए तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है दाल वड़े के, तो आप लोग जाके चेक कीजिए। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो चटनी भी बना लेते, तो चटनी भी बना दिया मैंने। तो मैंने आधा वाटी नारियल लिया है और उसके साथ साथ डालिया लिया है, 2 से 3 चम्मच, और कड़ी पत्ता लिया और थोड़ी से अदरक ले लिया। तो चटनी को मिक्सर में पीसने के लिए डाल दिया है मैंने। तो चटनी हमारी मिक्सर में पीसने के बाद रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने मेरे लड़के के लिए मैंने बिना प्याज के वड़े बना दिए। तो ये थोड़ी सी कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची है जो मैंने फ्राई करके रख दी है, जो आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझे एकदम अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, प्लेटिंग करने के लिए मैंने बना के रख दिया। तो साथ ही साथ मैंने बघार कर दिया है। ये थोड़ी सी 2 लाल मिर्ची और लाल मिर्ची है, अदरक नहीं, कड़ी पत्ता और राई को मैंने बघार करने के बाद चटनी में मिला दिया। साथ ही साथ मैंने नमक भूल गई, तो उसकी वजह से मैंने नमक भी मिक्स करके रख दिया। तो लीजिए, हमारा तैयार है वड़े। बाद में मेरी लड़की ने शाम के टाइम ये बनाना का आइसक्रीम बना लिया है, और मुझे जाना था शादी के लिए, तो उसकी वजह से मैं मेरी शादी के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। तो मेरी लड़की ने शाम के टाइम पे ये बनाना आइसक्रीम बना दिया। तो ये डिटेल्स आइसक्रीम का रेसिपी आप लोगों को मेरी रेसिपी में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा बना है। तो ये मैं आपको कुछ शादी में मैंने आपको बता दिया ना कि शादी में जा रही है, शादी में गई, तो उसकी वजह से मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये मेरे छोटे भाई है, बहुत सालों के बाद ऐसे वेशभूषा में देखा है मैंने उसको। तो मैंने उनको बोला कि चलो आप खड़े हो जाइए और मुझे एक वीडियो बनाना है आपका, और साथ ये से मुझे मम्मी को दिखाना है, क्योंकि बचपन में देखा है ऐसे सब ड्रेस पहनते, उसके बाद ऐसा ड्रेस मैंने कभी देखा नहीं। ये मेरी बचपन की सहेली है रचना। पैंडमिक सिचुएशन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग दूर दूर खड़े होकर शादी देख रहे थे। तो ये मेरी फ्रेंड की बड़ी बहन की लड़की है। 8 बजे के पहले शादी का समारोह ख़त्म होना चाहिए, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी हो रहा। ये मेरे छोटे भाई और उसकी लड़की है जो फ़ोटो निकालने के लिए खड़े हैं। ये मेरी छोटी भाभी है, तो साथ में एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। तो मैंने बोला कि फ़ोटो नहीं लूँगी, वीडियो लूँगी, तो उसकी वजह से वो लोग हंस रहे। और एक कमी है, उनका बेटा वो खेल रहा है। ये है हमारा प्यारा अद्वित। भाई चॉकलेट दे रहा है उसे चॉकलेट का बहुत क्रेज़ है। तो ये शादी की थोड़ी क्लिप्स मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। लड़की महाराष्ट्र है और लड़का नॉर्थ इंडियन है, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से शादी हो रहा है। लोग दूर दूर खड़े होकर देख रहे थे। आशा करती हूँ ये आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। और इससे भी अच्छी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपके सब्सक्रिप्शन से ये मेरी मोटिवेशन बनती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।